नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका का इंतहाई खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका की नेवी के इस वक्त पूरी एक फ्लीट ईरान के सर पे खड़ी है। लेकिन अब ईरानी समुद्र में चीन और अमेरिका के बहरी बेड़े आमने सामने आने जा रहे हैं। चीन की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा धमाका, अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो दे दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने की राह हमवार हो चुकी है और इस सब के अंदर एक तरफ तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है और तुर्की में मुज़ाकरात हो सकते हैं जुम्मे के दिन। लेकिन इसराइल के हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि यह मैसेज दिया गया है अमेरिका को और ट्रंप को कि अब अगर आपने स्ट्राइक ना की तो हम स्ट्राइक कर देंगे। यह मामला इंतहाई खतरनाक है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ट्रंप की स्टेटमेंट। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, मुज़ाकरात के नतीजे में डील की जरूरत है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। ईरान के साथ अगर कोई मामला तय आ गया तो बेहतर होगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया तो कि अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। यानी एक मरतबा फिर ईरान को मुज़ाकरात की बात के साथ एक धमकी दे दी गई। अमेरिकी सदर ने जो है उन्होंने तस्दीक भी कर दी कि उनके जो नुमाइंदा खुसूसी हैं स्टिवकोफ, वो बेसिकली ईरानी वजीर खारजा से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट, ईरान ने भी इस वक्त कंडीशनल विलिंगनेस जो है, यानी मशरूत, गैर मशरूत नहीं, मशरूत आमादगी जाहिर की है मुज़ाकरात के लिए और रीजनल रिक्वेस्ट, क्योंकि इस खित्ते के बहुत से ममालिक जो है उनकी ये कोशिश थी कि भाई कुछ ना कुछ जो है अच्छा निकले इस सब में। और अब जो खबर आ रही है वो आपके सामने हम रख देते हैं। नाज़रीन इकराम, खबर यह है कि अमरीकी और ईरानी हुकाम ने मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। इस मुलाकात में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर मुमालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमेरिका दो तरफा मुलाकात के अलावा सह फरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुकाम ने कहा है कि सिफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजोदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार तो है, बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब सदर ट्रंप के कोर्ट में है और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि ये ईरान के ओहदेदारान ने कहा है। और अब चूंकि तुर्की में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, रजब तैयब एर्दोआन जो है वो इस रीजन के एक 2 रोजा दौरे का आगाज करने जा रहे हैं और वो जाएंगे सऊदी अरब और मिस्र। और इस सब के अंदर जो ये मुमालिक है, ये आपसी ताल्लुकात पर तो बात करेंगे। गजा के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आएंगी, लेकिन ईरान के तनाज़े में जो इन मुमालिक का किरदार है उस पर भी कुछ बहुत अहम पेशरफ्त होगी। अच्छा, इससे पहले भी मुज़ाकरात की ही डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी और उसी के दौरान रद्दा फेर दिया गया था, उसी के दौरान तबाही फेर दी गई थी और फिर ईरान इसराइल जंग हुई, फिर अमेरिका ने भी एक स्ट्राइक की ईरान के ऊपर और ज्यादा दूर की बात नहीं है, जून 2025 की यही डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर की कोशिशें तो एक तरफ, लेकिन अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम के, और ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ट्रंप को अर्ज कर रहा है, उसके ऊपर जोर डाल रहा है कि ईरान पर अब स्ट्राइक कर दो, वरना या फिर हम जो है वो स्ट्राइक कर देंगे। नो मोर नेगोशिएशंस विद द रिजीम। इस रिजीम के साथ कोई मुज़ाकरात करना इस रिजीम को मजबूत बनाने के मुतरादिफ है। और इस सब के अंदर बताया जा रहा है कि भाई वाशिंगटन को कहा गया कि कोई डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट ईरान के साथ आपने नहीं करना, आप एक बड़ा मिलिट्री एक्शन लें, यही इस वक्त जरूरी है। और अमेरिका को यह कहा जा रहा है कि इन नेगोशिएशंस को अबेंडन किया जाए और ईरान की न्यूक्लियर, मिसाइल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स की तैयारी की जाए। और इस सब के अंदर कहा गया है कि भाई अगर अब इस स्ट्राइक से रिफ्रेन किया गया, पीछे हटा गया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका जो है उसने अलबत्ता तैयारियां तो पूरी की हुई हैं और इसराइल का प्रेशर है। अब उस प्रेशर को अगर हम देखते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा भी हो सकता है। और इस सब के अंदर याद रखिएगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मुल्क में हालिया फसादात जो है उन्होंने अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया और कहा और वाज़ेह किया कि इस साजिश को ईरान के अवाम ने नाकाम बनाया। आयतुल्लाह खamenei ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि यह महज इल्जाम नहीं, मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई, बल्कि खुद अमेरिकी सदर के बयान इस बात का वाज़ेह सबूत हैं, जिनमें उन्होंने फसादियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहो, मैं मदद के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि हालिया फसादात दर हकीकत बगावत की एक कोशिश थी जिसे बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। सीआईए और मुसाद ने बगावत को हवा देने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, ताहम उन्हें शिकस्त हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान आलमी जारे ताकतों के मफादात से टकरा रहा है, इसलिए यह कहना कि मुल्क में हालिया फसादात आखिरी थे दुरुस्त नहीं होगा। यानी उन्होंने कहा कि मजीद फसादात भी हो सकते हैं और इस वक्त जारे जो कुव्वतें हैं दुनिया की, ईरान उनके खिलाफ खड़ा है, इसलिए वो इस तरह के मजीद काम भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन मुकम्मल तौर पर मायूस ना हो जाए और ईरानी कौम यकीनन इस मिशन में कामयाब होगी। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी दुकानदारों और ताजिरों के कुछ मुतालबात जायज थे, लेकिन फसादी अनासर ने पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की। जैसे ही दुकानदारों को सूरत हाल का इदराक हुआ, उन्होंने अपने आप को इन फसादात से अलग कर लिया। आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि ईरानी कौम की बेदारी और इत्तेहाद ने साजिश को नाकाम बनाया और यह साबित कर दिया कि दुश्मन किसी भी सूरत अपने अहदाफ में कामयाब नहीं हो सकता। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल डेवलपमेंट पर। आपको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका ने जो अपना, दुनिया में सिर्फ 2 तैयारे हैं और वो दोनों अमेरिका के पास है इंटेलिजेंस वाले। एक तैयारा मिडिल ईस्ट भेजा है, वो इंटेलिजेंस के लिए क्यों जरूरी है, वो गैदर करता है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिग्नल्स हैं उन्हें और जो जैमिंग की टेक्निक्स हैं। अब ईरान जो है उसे चाइना की तरफ से दर्जनों
मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आए हैं, स्टारलिंक को भी तो जैम कर दिया ना ईरान ने चाइना की मदद से। तो अब ये खतरा सर पे मंडला रहा है कि भाई अब्राहम लिंकन से तो फाइटर जेट्स नहीं उड़ना है, उन्होंने ही ईरान में जाना है और तबाही फेरनी। अगर उधर जाके अंदर ईरान ने कोई ऐसा सिस्टम ऑन कर दिया जो कि चाइना से ईरान ने लिया और अमेरिका के तैयारों की नेविगेशन का सिस्टम ही बैठ गया, वो तो एक दूसरे में बच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, फिर अभी मजीद डेलिब्रेशंस भी हो रही है। अच्छा, इस सब के अंदर ईरान ने जो जंगी मशकों का ऐलान किया इस हफ्ते, उन जंगी मशकों के वाले से भी सबसे पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि देयर आर चांसेस के चाइना और रशिया जो हैं वो भी इन जंगी मशकों में ईरान का साथ दें। और जंगी मशकें दुनिया में होती रहती, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम के यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि इस वक्त चाइना ईरान के करीब है, अमेरिका का ये बहरी बेड़ा जिसके साथ नेवल डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइलों से लेस आबदोजें जो है वो भी भेज दी हैं। यानी एक पूरा बेस, मिलिट्री बेस जो है आप कह लें कि वो समुद्र के अंदर ईरान की स्ट्राइक रेंज पे ट्रंप ने खड़ा किया और ट्रंप पीछे भी नहीं हटाने के मूड में। अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने इससे पहले तो ईरान अपने ड्रोन्स भेज के सर्वेलेंस कर रहा था, लेकिन अब चाइना ने एक स्पाई शिप, एक इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस आईएसआर एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाली शिप जो है उसे ईरान के करीब भेज दिया है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन के सामने चीन का ये जो बहरी जहाज है ये आ चुका है। बीजिंग जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी सैटेलाइट्स और नेवल एसेट्स के जरिए मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की डिप्लॉयमेंट्स पर नजर रखे। उससे पहले भी चाइना की सैटेलाइट ने अल उदैद एयरबेस में अमेरिका के तैयारों की पोजीशनिंग की तस्वीर 2 दिन पहले जारी कर दी। तो चाइना अपनी सैटेलाइट्स और अपने नेवल एसेट्स और अपने समुद्र के अंदर जो उसके एसेट्स हैं उनके जरिए मुकम्मल तौर पे डिटेल्स और डेवलपमेंट्स जो है वो हासिल कर रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो क्या कर रहा है, क्या चीजें। और ऑब्वियसली इसमें सवाल ये है और अमेरिका को शायद परेशानी भी यही हो कि चाइना ये सारी इंटेलिजेंस ईरान के साथ अगर शेयर करता है तो ईरान को ऑब्वियसली ये क्या हासिल होगा। ईरान इतना इजी टारगेट नहीं होगा जितना इजी टारगेट शायद अमेरिका ने सोचा हो, या जून 2025 में ईरान जितना इजी टारगेट था शायद इस मरतबा ईरान ना हो। ईरान ने वैसे भी बता दिया है अरब ममालिक को कि इस मरतबा अलामती हमले नहीं होंगे, अमेरिकी फौजी मारेंगे हम आपके मुल्क के अंदर मौजूद अमेरिकी बेसिस पे। तो ये भी एक खतरनाक चीज है। हम तो दुआ करेंगे डिप्लोमेसी जीत जाए, एट द एंड ऑफ द डे टॉक्स के जरिए मसला हल हो जाए, जंग ना हो। लेकिन अभी भी जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।